और इस बात के लिए भी यहोवा खुदा को मुबारक कहता हूँ कि जिसने इस खानदान को ये खुशी बख्शी है। हालेलुया। आज के इस मजमे को या आज इस इवेंट को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, एक इस्तलाह देना चाहता हूँ, वो है बेटी की नसीहत। वो है बेटी की नसीहत या बेटी की बरकत के लिए दुआ। हालेलुया। तो सरमन शुरू करने से पहले मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन वक्त लूंगा क्योंकि खाना आप सबने खा लिया। हालेलुया। कुछ चंद बातें ऐसी आपको बताना चाहता हूं जो आप वो बातें यहां नहीं देख रहे। जैसा कि अक्सरोकात आप अपनी कौम के अंदर सदियों से एक रवायत देख रहे हैं, एक रीत देख रहे हैं कि शादी से 7 दिन पहले माइयों होती हैं। ठीक है जी। तो वो आप यहां पर ऐसा कोई सिलसिला नहीं देख रहे। इसके लिए मैं इस खानदान को शाबाश देता हूं और खुदावंद के हुजूर से इनके लिए बरकत मांगता हूं। ये बड़े जुर्द की बात है। अक्सरोकात खानदानों में, रिश्तेदारों में जब ये रसूमात अदा नहीं की जाती तो बहुत सारे रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं और अक्सरोकात हमारे बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं वो बेशगनी कर छड़ी है। ठीक है जी। तो ऐसी बातें होती हैं रिश्तेदारों में। तो मैं उन सब रिश्तेदारों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, सब लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब एक फैमिली कलाम को मानने के लिए खड़ी होती है तो हमें एतराज करने की बजाय उनके साथ उनकी मदद करनी चाहिए। हालेलुया। जब वो अपनी खुशी में खुदा की परस्तिश करना चाहते हैं, उसकी इबादत करना चाहते हैं, उसके कवानीन या मुकद्दसीन की रवायात के मुताबिक अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो हमें उनके साथ मिलकर उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। हालेलुया। मैं अक्सर शादियों में जाता हूं। मैंने फेसबुक पर 2 तहरीरें भी लिखी थी डीजे के खिलाफ। डीजे साहब आपकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैंने उसमें लिखा था कि यार शादी ऐसा इवेंट होता है कि वहां लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी कुछ सुनाते हैं, अगले की भी सुनते हैं कि तुम ठीक हो, वो कहता जी हाँ मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ। लेकिन आजकल ये मुसीबत बन गई है कि डीजे लगता है, साथ कुर्सी पर रिश्तेदार बैठा होता है, तो वो उसको कह रहा होता है जी सलाम, वो को कहता है माजरत के साथ कि सलाम करना भी मुश्किल हो जाता है। इवेंट के अंदर एक दूसरे को सलाम दुआ लेना भी, ये क्या निजाम है, ये क्या सिस्टम हमने बना दिया। मजा इस बात में है कि हम एक दूसरे के पास बैठे, एक दूसरे से गुफ्तगू करें। हालेलुया। तो शुक्र है, मैं फिर से इस खानदान के लिए खुदा के हुजूर खुदा का शुक्रगुजार हूं, सारी तमजीद उसके लिए, और इस खानदान को फिर खराज तहसीन पेश करता हूं। किन लोगों ने ये स्टेप लिया है, खड़े हुए हैं। हालेलुया। तो सरमन शुरू करने से पहले चंद और बातें करूं कि इन्होंने ये माइयों क्यों नहीं रखी, उसकी वजह क्या है। लफ्ज माइयों जो है ये कहां से आया, ये कौन है, ये रस्म कहां से आई और ये इवेंट क्यों रखा गया। बरे सगीर हिंदो पाक में आप सब जानते हैं कि हिंदू और मुसलमान और ये सब हम एक ही थे। तो जब मुल्कों की सरहदें कायम हुई तो वो रस्में जो हम मिलके मनाते थे वो नहीं अलग अलग हुई। ठीक है जी। बॉर्डर तो बन गए लेकिन बुत परस्ती की कोई दीवार जो है कायम ना हुई, वो वैसी की वैसी रही। ये जो माइयों है, हिंदुओं की 7 देवियां थी, उनको वो माए कहते थे। तो ये माइयों लफ्ज जो है वहां से मखूज है। ठीक है जी। इसका रूट्स जो है वो दरअसल 7 देवियां हैं। तो हिंदू क्या करते थे कि अपने बच्चे को और वो बच्ची और वो बच्चा जिसकी शादी होती थी उनको 7 दिन पहले इन देवियों की हुजूरी में उनको क्लास देने के लिए भेजते थे कि आपने इज़्दवाजी जिंदगी
अपने दीन के मुताबिक कैसे बसर करनी है। तो उसमें यह किया जाता था कि 7 रंग का एक डोरा, जिसको आजकल मैं अगर गलत नहीं हूं तो मोली कहते हैं, होली कहते हैं, मोली कहते हैं जी, धागा होता है। तो वो धागा बांधा जाता था। तो वो 7 रंग का जो धागा होता था वो दरअसल इन 7 देवियों की अलामत के तौर पर उनकी कलाई पर बांधा जाता था। यानी 7 देवियां इस जोड़े के साथ हैं। उसके बाद जब उनको गुस्ल दिया जाता लड़के और लड़की को, तो वो 7 चपनियां जिसे कहा जाता है। ठीक है जी, देख ले, मुझे सब याद है। तो वो 7 चपनियां एक चौकी पर दूल्हे और दुल्हन को बिठाया जाता था और उसको भी 7 रंग का धागा बांधा जाता था। इससे यह मुराद होता था कि दूल्हा या दुल्हन 7 देवियों की गोद में बैठी हुई है। ठीक है जी, यानी वो गुस्ल अपनी गोद में बिठा कर देती थी। ठीक हो गया। उसके बाद वो 7 चपनियां जो है वो छलांग लगाकर तोड़ी जाती और इससे ये मुराद लिया जाता कि 7 देवियों ने इस जोड़े की जिंदगी से हर तरह की मुश्किलात को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया। उसके बाद ये होता था कि 7 औरतें, अच्छा ये रस्म तब आई जब ये 7 देवियां मर गई हिंदुओं में। तो फिर 7 बूढ़ी औरतों को लिया गया, तो उनको कहा जी आप उनकी अलामत के तौर पर गुस्ल करने वाला दूल्हा या दुल्हन उसके चुगिर्द क्या करें, 7 चक्कर लगाएं और वो कोई सॉन्ग गाती हैं। आजकल पता नहीं क्या वो सॉन्ग है, खैर सिंगर मैं बड़ा अच्छा हूं, शुक्र है खुदा का, अभी वो मैं गा नहीं सकता है। ठीक है, तो वो सॉन्ग गाकर 7 चक्कर लगाती हैं जी। ठीक है जी, तो वो 7 चक्कर लगाकर इस बात की अलामत देती हैं कि 7 देवियां इस दूल्हे और दुल्हन के चुगिर्द हर वक्त उसकी हिफाजत करती हैं। ठीक है। उसके बाद सिलसिला ये होता है कि लड़का बारात लेकर जाता है और लड़की को जब वापस लेकर आता है तो आगे मां खड़ी होती है पानी लेकर, ऐसा ही। तो वो 7 दफा पानी को क्या करती है, हिंदू में बोले तो वो आरती उतारती है, हिंदी में बोले तो, ठीक है जी, तो वो पानी मारती है, 7 दफा पानी मारती है। तो इससे मुराद ये होता है कि 7 देवियां यहां भी उसके इनके चौगिर्द हैं। फिर वो अनाज को लड़की फेंकती है। कई जगह पर तो मैंने देखा है कि वो बाहर को फेंकती है खाना, यानी चावल जो है, और कई जगह पर मैंने ये देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो अंदर की तरफ गिराती है। तो अंदर की तरफ का मुझे नहीं समझ आई, लेकिन मैंने ये गेस किया ये जो बाहर की तरफ है इससे मुराद ये है कि मैं अंदर आ गई है तो अनाज हूं बाहर है। ठीक है जी, मैं घर तो रोटी बाहर। लेकिन आप सब सोचें नहीं, अजय के होर भी है। वो जब खुदा उनको आस लगाता है, नहीं कमरे में जब वो जाते हैं अपने कमरे में तो वहां 7 निवाले भी दिए जाते हैं, ऐसा ही है, वो भी सारा निजाम होता है। तो इससे ये मुराद होता है 7 निवालों से कि हमें 7 देवियां जो है वो रोटी की कमी नहीं होने देगी। उसके बाद खुदा उस जोड़े को आस लगाता है, लगाता आस है खुदा, तो फिर उस औरत की गोद भराई होती है। ठीक है जी, उसकी गोद में ड्राई फ्रूट जो होता है वो 7 किस्म का डाला जाता है। कितने किस्म का? 7 किस्म का। तो यानी 7 देवियों ने इसकी गोद को क्या किया, भर दिया, भरा खुदा ने। ठीक है, उसके बाद बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उन्होंने फिर खसरा निकला, फिर अपने मुंह से लफ्ज निकलते कि काली माता निकली। निहायत शर्म की बात है जो कौम अपने आप को शाही कानों का फिरका कहती है और करती बुत परस्ती। आप सब खुश नहीं कि इस खानदान ने बुत परस्ती नहीं की? हालेलुया। मैं शुक्र करता हूं
कि हमारी बेटी के साथ 7 देवियां नहीं है, यहोवा खुदा है। ठीक है, ये जो चादर इसमें ओढ़ी हुई है, ये तालीद की जो तालीद है, ये शरीयत की अलामत है, 613 हकाम की अलामत है। इसको 7 देवियों ने नहीं बल्कि शरीयत ने घेरा हुआ है, उसके कलाम ने घेरा हुआ है। इसलिए छोड़े ये सारे काम, आपका अपना दीन बड़ा जबरदस्त है, इसके अंदर बहुत कुछ है। मुझे अफसोस है कि हमारे लोगों को पता ही नहीं शादी होती कैसे है। माजरत के साथ मैं किसी खादिम को डिग्रेड नहीं कर रहा, इवन के निकाह करना भी नहीं आता। ठीक है जी, चले आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। बारू यशवा हमेशा अनवान है जी अज़दवाजी रिश्ता तालमूद और बाइबल की नजर में। अनवान है इज़दवाजी रिश्ता तालमूद और बाइबल की नजर में। पॉइंट नंबर 1 है कि शादी कब करनी चाहिए, कि शादी आप सबके लिए भी नसीहत है और बच्चों के लिए खास तौर पर जवान बेटे और बेटियां, उन सब के लिए नसीहत है, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी इसमें नसीहत है। अगर आप थके ना तो साथ मेरा दे तो बहुत खूबसूरत बातें हैं। हालेलुया। पहला हवाला तालमूद से पढ़ रहा हूं, बाबली तालमूद यवामोत 101 बे। लिखा है, लड़कपन और बुढ़ापे में ब्याह करने से इज्तनाब कर, ऐसा ना हो कि खानगी जिंदगी का अमन और तकद्दुस कुमाल हो। आमीन। यहां बुजुर्गों की रवायत में यहूदी रबाइयों ने तलमूद में लिखा कि लड़कपन में और बुढ़ापे में शादी करने से क्या कर, वरना क्या होगा, खानगी का क्या होगा और जिंदगी का अमन, उसका तकद्दुस पमाल हो जाएगा, बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी और जिंदगी तबाह हो जाएगी। पिछले महीने में मैंने खानदान उजड़ते देखा है। 1 हफ्ता शादी चली और डिवोर्स हो गया। उसकी वजह कम उम्री थी। उसकी वजह क्या थी, कम उम्री थी। खैर मैं उसमें डीप नहीं जाना चाहता, किसी का पर्सनल मामला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मामला देखे हैं मैंने जिसकी वजह से जब कम उम्री में बच्चों की शादी की जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे ऐसे रीजन खड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से खानदान आगे चल नहीं पाता। मैं कहता हूं हमारी कौम अगर सही राहें इख्तियार करे तो इसमें इंजीनियर, डॉक्टर, पायलट बड़े अच्छे अच्छे सूर में निकल सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अफसोस यह है, दीगर कौमों से आप पूछेंगे, बच्चे से पूछो ना तूने क्या बनना है, वो कहता है जी डॉक्टर बनना है, वो कहता है मैंने इंजीनियर बनना है, वो कहता है जी मैंने पायलट बनना है, मैंने फौजी बनना है। तो अपनी कौम के बच्चे से पूछ लो तूने क्या बनना है, वो कहता है मैंने शोर बनना है। माजरत के साथ उसको शादी की पड़ी होती है कि मेरी शादी करो, या बाप बनना है यार। तो कभी भी कम उम्री में बच्चे की शादी ना करें और ना बच्चे ऐसा कभी सोचें। बुढ़ापे में भी जब शादी होती है तो आपको पता ही है इसके नताइज क्या होता है, लोग वैसे ही उसे हकीर जाते हैं। ठीक है ना जी। आप ताने भी लोगों के मुंह पर ये सुनते होंगे कि जी होने नहीं याद आया। ये फितरती बात है कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते, उसका तकद्दुस क्या हो जाता है, कमाल हो जाता है। तो ये खूबसूरत रवायतें मैंने आप लोगों के सामने बयान करनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत है। आगे ही बढ़ते हैं। दूसरा रेफरेंस तालमूद से पेश कर रहा हूं, बाबली तलमूद सुत्ता 17 एलम। यहां लिखा है, पहले घर बना फिर ताक लगा, यानी पहले घर की जरूरियात को क्या कर, पूरा कर, इसके बाद अपने लिए औरत चुन। ठीक है जी। खुदावंद की हुजूरी दीनदार औरत और मर्द के दरमियान सुकूनत करती है, मुबादा दोनों आग में भस्म हो जाएंगे। ये दूसरा वाला मैंने पढ़ दिया आगे, तालमूद सुत्ता 44 एलफ। पहली बात तो यह है कि पहली तलकीन जो बुजुर्गों ने की है वो ये है
कि शादी करने से पहले क्या करना चाहिए? आप सबकी आवाज से क्या करना चाहिए? घर बनाना चाहिए। और फितरती बात है कि जब कोई माँ बाप अपनी बच्ची को ब्याहता है तो सबसे पहले यही पूछता है जी घर अपना क्या जी? हकीकत मुन्नू तो बनाना का मेरा ब्याह करो, मैं बनाना का रियलिटी बना लेगा। बाद में तेरे को बच्चा नहीं पलना, बना लेगा। क्यों जी? ये शादी का शौक बड़ा होता है। बाद जो बंदा अपने वाल बना जो नहीं रहता घर होने की बनाना। माजरत के साथ ये सच्ची बातें कर रहा हूं। तो मुकद्दसीन ने कहा पहले क्या कर, अपना घर बनाओ, फिर आगे लिखा हुआ ताक लगा, यानी क्या कर दिया? अपना बिजनेस शुरू कर। ठीक है जी, कारोबार तो लड़का राइडर बना होता है, वो मोटरसाइकिल तेज चलाता है नहीं? मोबाइल हाथ में वक्त होता है, बालों कानों में बालियां होती हैं, पैंट ऐसे पहनी होती है कि अभी गिर जाएगी। तो माजरत के साथ आप बहुत अच्छे हैं, हालेलुया। बस थोड़ा सा बैक आए, अपनी हैसियत को पहचाने और खड़े हो जाए और मुकद्दसीन की हदायत पर चले। आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। उसके बाद यह लिखा हुआ है कि खुदावन की हुजूरी दीनदार औरत और मर्द के दरमियान क्या करती है? सुकूनत करती है, वरना वो दोनों क्या हो जाएंगे जी? भस्म हो जाएंगे। वाइस की किताब में एक हवाला है, मैं जुबानी से पढ़ना चाहता हूं। वहां लिखा हुआ है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती, तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती। ये जो खानदान घराने जल्द टूट जाते हैं ना, खत्म हो जाते हैं। अक्सर औकात मियाँ बीवी सारी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ बसर करते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ भी नहीं होते। दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए नफरत, तासुब, एक दूसरे से झूठ बोलते हैं। शोर बाहर 20,000 कमाता है, कहता 15,000 कमा रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ नहीं होते। क्यों जी? झूठ फरेब, एक दूसरे पर भरोसा नहीं होता। तो माजरत के साथ जब तक हम खुदावंद के कलाम को अपनाते नहीं हैं, खुदा को अपनी जिंदगी में दावत नहीं देते, तब तक घराने नहीं चल सकते। ये बाइबल ने कहा है कि तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती, तेरी डोरी का होना लाजम है। तेरी डोरी का होना यानी खुदा का हमारे दरमियान होना, एक मियाँ बीवी के दरमियान होना बहुत जरूरी है। इसलिए तो ये लिखा है कि जिनको खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, ना करे। तो अक्सर औकात असी खून से जुड़ जाते हैं ना, खुदा नहीं जोड़ता, खून जोड़ देता है जी। पैकेज लगे होंगे ने सही आने जी, सानू खुदा ने, ऐसा नहीं है। जो खुली बातें कर रहा हूँ माजरत के साथ, ये ओपन बातें हैं, क्योंकि ये हमारे लिए जो प्रॉब्लम बनी हुई है। ऐसा ही है। मेरा मतलब किसी को डिग्रेड करना नहीं है, किसी की तजलील नहीं है। मेरा मकसद यह है कि हम अपनी गलतियों पर नजर करें, हम कहाँ गलत है। मैं पास्टर सुफियान बेंजमैन ये चाहता हूं कि हर खानदान हंसी खुशी रहे, हालेलुया। मैं ये चाहता हूं कि आपकी तरफ कोई उंगली करके यह ना कहे ये किसी कमजोर कौम का खानदान है या किसी बुत प्रस्त कौम का खानदान है। क्यों जी? हर कोई ये कहे देखो खुदा की कौम जा रही है, हर कोई ये कहे। आगे बढ़ते, पॉइंट नंबर 2 है जी, खुदा परस्त बीवी की घरेलू जिंदगी। मारूंगा अब जरा बहनों की तरफ आते हैं, उसके बाद भाइयों की तरफ जाएंगे। बुजुर्ग अब्राहम और मोहतरमा अम्मा सारा के मुतल्लक एक तफसीर में लिखा है, ये मिद्राश में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इन किताबों के नाम हो सकता है पहली दफा सुन रहे हो। ये बड़ी मशहूर किताबें हैं जो कि खुदा की कौम में पढ़ी जाती है। ये बुजुर्ग मूसा और अंबिया के दौर के रबाइयों की तफसीरें हैं। ठीक है जी, ये वो मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये रवायत यूं है कि अम्मा सारा की वफात के बाद ही बुजुर्ग अब्राहम पर बुढ़ापा आया था, जैसे कि लिखा है पैदाइश पहला बाब आयत नंबर 24।
पहला बाब है, आयत नंबर 24 पढ़ता है। पैदाइश 24वां बाब का लिया है। सॉरी, ये माइक कौन है? और अब्राहम ज़हीफ और उम्र रसीदा हुआ, और खुदावंद ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी थी। आमीन जी। जालिकार और अब्राहम ज़हीफ और उम्र रसीदा हुआ, ये अल्फाज मोहतरमा अम्मा सारा की वफात के बाद ही अब्राहम के लिए लिखे गए थे। ये सबूत है कि ये अल्फाज कब लिखे गए, इसके लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। मिद्राश तनखम्मा बरेशीत 6, ठीक है जी, तलमूद से हवाला दे रहा हूँ। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कदीम रबाइयों का कहना है कि ये बात अब्राहम के लिए कब लिखी गई, जब अम्मा सारा की वफात हो गई। इससे पहले अब्राहम बूढ़ा नहीं हुआ। ऐसा ही है जी, ठीक है। आप सोचें कि अम्मा सारा अपने शोहर की कितनी केयर करती है। ऐसा ही है। तो क्या हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को अपने शौहर की केयर करने की जरूरत नहीं? क्या जी? सच्ची गल जे कि आलू वाले पराठे मुझे बहुत पसंद है। मैं फिर भी अपनी बीवी के डर से नहीं खाता, कितने कल्ला भी हुआ नहीं खाता। वादा किया हुआ ना कि गलत चीज नहीं खानी है। वो कहती है सेहतमंद रहो, ध्यान रखिए। तो मेहरबानी मैं उन बहनों से दरख्वास्त करता हूं कि अपने शोहरों का ख्याल रखा, इनको बूढ़े नहीं होने दो। है जी, सिगरेट पीते हैं तो उसकी सिगरेट की डब्बी पकड़ो, तोड़ दो, बात खत्म। कुछ चर्स पीता है तो चर्स पकड़ो। शराब पीता है, शराब के पैसे उसके पास, निकालो जेब से। मेरे कहने का मतलब है आप ही हैं जो उसे बचा सकती हैं, आप ही हैं जो उसकी केयर कर सकती हैं। हालेलुया। और बातों के लिए घर में लड़ाई आप अगर कर सकते हैं तो इन बातों के लिए नहीं कर सकते हैं जी। आपको जब पता है कि उसकी शुगर जो है मीठे से खराब मतलब बढ़ जाती है तो जरूरी ना मीठी चाय बना। मेरे कहने का मतलब ये है, देखें ये सच्ची बातें करना आप हंस रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये आपके कंट्रोल में है अपने शोहर की सेहत का ख्याल रखना। हालेलुया। अम्मा सारा मिसाल है हमारे सामने। मिद्राश में लिखा हुआ है कि अम्मा सारा ने बूढ़ा ही नहीं होने दिया अब्राहम को। हालेलुया। क्या क्या नमूना है हमारे सामने, कैसी औरत थी। और मिसाल 28वां बाब अगर पढ़े ना, 31वां बाब सॉरी, तो वहां लिखा हुआ है कि नेक सीरत औरत जो वहां लिखी हुई है, लिखा है कि उसके घर में हर एक सफेद और सुर्खपोश है। हालेलुया। यानी लाल सुअर। चले 2 नंबर चीजें आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर खाने पीने वाली। जहां तक आपसे कोशिश होती है आप अपनी शोहर की क्या करें, केयर करें, यह हमारा फर्ज है। बारू यशवा मशाल आगे बढ़ते एक और रवायत है अम्मा सारा और मोहतरमा रिबका के मुतल्लक। पैदाइश 24 बाब आयत नंबर 67 की बुनियाद पर मिद्राश यूं बयान करती है कि सारा की जिंदगी के कुल अयाम में एक अबर का सतून उसके दरवाजे पर रहता था और उसकी वफात के बाद वो सतून मौकूफ हो गया था, लेकिन रिबका के आने से वो सतून लौट आया था। सारा की जिंदगी के कुल अयाम में मुसाफिरों के लिए दरवाजे खुले रहते थे, लेकिन सारा की वफात के बाद दरवाजे खोलने वाला कोई नहीं था जब तक रिबका ना आई। एक बार फिर राहगीरों को आराम की जगह मुयस्सर आई। सारा की जिंदगी के कुल अयाम में आटे में बरकत रहती थी, लेकिन उसकी वफात के साथ वो बरकत भी जाती रही जब तक रिबका ना आई। सारा की जिंदगी के कुल अयाम में सब्बत की एक शाम से दूसरी शाम तक एक चिराग रोशन रहता था, लेकिन उसकी वफात के बाद ऐसा होना मौकूफ हो गया। जब रिबका आई तो वो चिराग पहले से भी ज्यादा मुनव्वर हुआ।
जब इजहाक ने देखा कि रिबका की राहें उसकी मां की राहों जैसी हैं, तब इजहाक रिबका को अपने मां के डेरे में ले गया। ये मिद्राश रबा बरशीत 26:16 में लिखा है। ठीक है, ये बातें पैदाइश की किताब उसके 24 बाब में और मिद्राश रबा बरशीत 26 और 16 में ये बातें लिखी हुई है। आप सोचें, घरानों में बहू और सास भी होती है। यहाँ सास कितनी रासबास, जब वो जाती है तो रूहानी अमल बंद हो जाता है, लेकिन जब बहू आती है तो वो सारा निजाम फिर से बहाल हो जाता है। हालेलुया। लेकिन मौजूदा घरानों के अंदर सिलसिला बाज़ दफा कुछ डिफरेंट है। सास भी ड्रामे वेंदी है ते नौ भी की करती है, सिर्फ ड्रामे ही वेंदी। सास को भी मेकअप का शौक है और बहू को भी मेकअप का शौक है। सास को भी अनापरस्ती में जिंदगी बसर करना अच्छा लगता है और बहू को भी। तो मुझे आप खुद ही फैसला करें कि क्या ऐसे बरकत याफ्ता हो सकते हैं। इसलिए लिखा कि उनके आटे में क्या रहती थी। एक रबाई की तफसीर है, मुझे रेफरेंस एक्चुअली याद नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूं वो हवाला। एक रबाई ने लिखा कि लानती औरत की निशानी यह है कि वो दुआ नहीं करती, वो अपने घर के लिए लानत है। और उसका शौहर कमाई जो है वो कुएं में डालता है। उसका शौहर कमाई कहां डालता है? कुएं में डालता है। तो इसलिए औरत को कितना रूहानी होना चाहिए? घर की आमदनी जो है वो औरत के बस में है कि वो उसको सेव करेगी। बैंक अकाउंट खोलने से सिर्फ सेफ नहीं होती, औरत की रूहानी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। हालेलुया। अम्मा सारा और रिबका की जिंदगी हमारे सामने नमूना है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं, बस आखिरी बात है। जाहिर आपने बहुत सारी रस्मात और भी कर दी। पॉइंट नंबर 3 है जीवन साथी की अहमियत। अब जरा मर्दों की तरफ आते हैं। उस शख्स के लिए दुनिया तारीख है जिसे अपनी हयात में अपनी औरत की मौत देखने को नसीब हो। जैसा लिखा है, रोशनी उसके डेरे में तारीकी हो जाएगी और जो चिराग उसके ऊपर से बुझा दिया जाएगा। ये अयूब की किताब उसका 18वां बाब आयत नंबर 6 में लिखा है। बाबली तलबूत सेडहरन 22,000, ये दोनों रेफरेंस जो मैंने पढ़े हैं, दोनों हवाले हैं। ये आगे मैं पढ़ रहा हूं। बाबली तालबूत बाबा मुतसैया 55,000। ठीक है जी। मर्द अपनी औरत की इज्जत करने में एहतियात करे, क्योंकि उसके घर की तमाम बरकत उसकी औरत के वसीला से ही है। हालेलुया। अच्छा, हंसना नहीं, मेरा टाइम जाया है। मैं ये बातें संजीदगी से करता हूं, आप हंसते हैं, मैं आपको हंसाना नहीं चाहता। बंदा आता तेन खान मिलता, तेन पान मिलता ना, बस जो मैं कहना तो वो कर। ठीक है, वो करेगी, ताबे रहना उसका काम है। हालेलुया। लेकिन यह तो सोचो, एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। क्योंकि लिखा है उसने उसकी यानी सारा की खातर अब्राहम पर एहसान किया। किसकी खातर? यह हवाला तरह पढ़ते हैं। एहसान क्या किया? पैदाइश 16 बाब आयत नंबर 12। एहसान क्या किया जरा सुनो। तो बोला मेरा कारोबार बड़ा है जी, मैं जाऊँ लखा कमाना, मैं कर दे वो कर दे। मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, मेरी 2 बेटियां हैं। मेरी जब पहली बेटी मेरे घर पे आई, पैदा हुई, तो मेरे घर में मुबारक हाली आई। फिर जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो फिर खुदावंद ने मजीद मुझे मुबारक हाली दी। इस बात को मैंने बाइबल से और तालबूत से सीखा है कि वाकई जब औरत घर में आती है तो बरकत आती है। ठीक है। तो बंदा कहता नो औरत पैर दी जो तू खुलिया फिरना लौटता फिरना, खुदा बरकत दी मैं तो देना। ठीक है जी। हालेलुया। इसलिए इतनी आंखें सर पर नहीं रखनी चाहिए।
ठीक हो गया जी। जरा वाला पढ़ेगी अब्राहम को बरकत खुदावंद ने किस तरह से दी। पैदाइश 16 बाब आयत नंबर 12 पढ़े। नहीं मिला तो पढ़ दूं। लिखा है और उसने उसकी खातिर अब्राहम पर एहसान किया। एहसान क्या किया जरा सुने। और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊंट उसके पास हो गए। हालेलुया। असल में फराज साहब ये बेटी की शादी कर रहे हैं, अंकल बेटी की शादी कर रहे हैं। ये सिर्फ बेटी नहीं भेज रहे। हालेलुया। आपको नहीं पता इसके साथ कितनी बरकत उस घर में जा रही है। हालेलुया जी। बारू गया शोभा। औरत अपने साथ बहुत बड़ी बरकत रखती है। गर्ज वो नेक सिरों से, गर्ज वो नेक सिरों से। कितनी बड़ी बात है। ये ज़वाजी रिश्ता जो मजमून है उसमें से फेवरेट रेफरेंस है। बाइबल में लिखा है औरत मर्द के सर का क्या है? ताज है। क्या लिखा हुआ जी इंशाल्लाह? क्या है जी वो मर्द के सर का? ताज है। तो पाकिस्तानी मसीह कहता है जी वो पैर दी जुती माजरत के साथ। बाइबल ने जो औरत का म्यार रखा है उसको समझने की हम कोशिश करें जरा। हमने इसे समझा ही, ठीक है। वो महकूम जरूर है, गुलाम नहीं है। वो ताबे, आप सब यसु मसीह के ताबे हैं, यसु मसीह के ताबे, फिर भी सारा इख्तियार आपने आपको उसने दिया हुआ है। गुलाम तो नहीं रखा। ताबे होने का मतलब कम कदर नहीं होता। ताबे होने का मतलब यह तो नहीं होता तो तू मेरे ताबे है, बस तू बस वो करना है जो मैं अभी आयत खड़ी हुई है कि बीबिया ने जनाब अकेला है ऐसा वाले। और भाई ताबे होने का मतलब गुलाम या नौकर नहीं होता। अगर ताबे होने का मतलब यही है तो हम सब यीशु मसीह के ताबे हैं, तो फिर हम गुलाम ही हुए। क्यों जी? हम गुलाम नहीं है यीशु के, बल्कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं, उसकी दुल्हन है। हालेलुया। बारू क्या शो मशिया। अच्छा बातें आगे और बहुत सारी हैं। निकाह कैसे होता है, शादी कैसे होती है, चंद बातें आपसे करता हूं और फिर क्लोज करते हैं, ठीक है जी। मर्द ज़राअत जब उसकी लड़के की जब शादी आती है ना तो एक काम बहुत बुरा होता है, उसको बंद करें। शरीयत में लिखा है मर्द औरत के कपड़े ना पहने और औरत मर्द के कपड़े ना पहने। वो मुंडे ने नवाते ने सीधा पहले उन्हें सिर ते की देते जी, और चुनी दे देते, यानी तू पहले दिन तो की दी